हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। आज अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने तेजी जरूर दिखाई है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक में वो तेजी नहीं आ पा रही है। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा पिटाई हुई भी है। एक महीने में 12% का फॉल दिखा चुका है और 6 महीने में अगर आप देखो तो 22% का फॉल। 6 महीने क्या, 2 महीने में 15% का फॉल भी है यहाँ पर। तो गिरावट ज़्यादा है पंजाब नेशनल बैंक में। और ये सिर्फ उसी की बात नहीं है, पीएसयूज की कुछ ज़्यादा ही धुलाई हो रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी अगर आप देखो छोटा सा बैंक है, 27% का फॉल 6 महीने में है। यूको बैंक भी 28 से 29% गिरा है पिछले 6 महीने में। कैनरा बैंक अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 25% का फॉल पिछले 6 महीने में देखने को मिला है। तो गिरावट कुछ ज़्यादा ही है। और एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो ये गिरावट कुछ ज़्यादा गहरा रही है। एक साल में 30% से भी ज़्यादा का फॉल कैनरा बैंक में है। यूको बैंक एक साल में 36% डाउन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक साल में 26-27% डाउन है। और जिस बैंक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, पंजाब नेशनल बैंक, वो भी 30% से ज़्यादा ही गिर चुका है पिछले एक साल में। और अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करो जो कि 140 रुपये का था, वहाँ से गिरावट कुछ ज़्यादा ही है और लगातार फॉल है। तो बात करना बनता भी है कि भाई साहब चल क्या रहा है यहाँ पर और मौके हैं भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो मेजर फॉल से गुजरा है, एक तरीके से मैं कहूँ कि प्रॉफिट टेकिंग ही है, क्योंकि उतनी बड़ी तेज़ी भी दिखाई थी। 2022 के मिड से जो तेज़ी आई थी, 30 रुपये से भी नीचे था ये, और ऐसी रफ्तार पकड़ी 140 पे चला गया। और ये तेज़ी चली 2 साल तक चली, ये तेज़ी 2 साल तक तेज़ी चली। उसके बाद भयंकर फॉल है ये, भयंकर फॉल। और ये सिर्फ इसी की बात नहीं है, बाकी पीएसयूज का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तेज़ी भाई साहब जितनी बड़ी आई थी, गिरावट अभी उतनी भी आई भी नहीं है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे यूको बैंक को भी देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ये 10-11 रुपए का शेयर था जो कि 60 पे गया था, ये उससे ऊपर गया था। तो गिरावट आ रही है यहाँ पर। और अभी जिस पीएसयूज में भाई साहब बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, वहाँ पर गिरावट भी है। रीज़न सिंपल से है कि देखो यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो डिमांड में श्रिंक आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर हो ये रहा है कि डिपॉजिट उतने ज़्यादा हो नहीं रहे, उस तरीके के नंबर्स भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और जो एफआईज का लगातार भाई साहब पैसा निकालना है वो दिक्कत दे रहा है। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई साहब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, सिर्फ 10% लोग ही है जिसके पास खर्च करने की क्षमता है, बाकी लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो बैंक में कहाँ से जाएगा, तो दिक्कत है अभी के टाइम पर। और यहाँ पर अभी देखो सिंपली प्रॉफिट टेकिंग से अलग है ये चीज़ें, लगातार फॉल यहाँ पर आ रहा है। पीएनबी का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आ रहे हैं। और तेजी नहीं है शेयर में। यहाँ पर इसका 52 वीक्स का हाई देखोगे तो 142 रुपीज़ का था, लो 85 रुपये का है, उसी के आसपास है ये अभी। ऑल टाइम हाई 280 रुपये का था। लेकिन उसके बाद जब नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, उसके बाद इस बैंक की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि भाई साहब बद से बदतर सिचुएशन में चले गए थे ये। एनपीए लगातार बढ़ गए थे, अभी भी एनपीए हैं इस बैंक के ऊपर, ठीक है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है और शायद हफ्ते 10 दिन बाद ये इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी नीचे आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अगेन डिविडेंड पे करता है क्योंकि पैसा कमा रहा है, तो जो डिविडेंड है वो ये पे कर रहा है और ठीक ठाक डिविडेंड पे आउट कर रहा है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें, देखो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आ चुके हैं सारे पीएसयूज, अभी बीच में महंगे हो गए थे, ठीक है। तो 6.5 का पी रेशियो इसका, सेक्टर पी 16.5 का है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो जो नंबर्स आए हैं पिछले क्वार्टर के वो अच्छे नंबर है, बुरे नहीं है। स्पेसिफिकली प्रॉफिट वैसे इवन पिछले 2-3 क्वार्टर के नंबर अच्छे ही है, यहाँ पर लगातार ग्रोथ है इनके प्रॉफिट्स में, लेकिन फिर भी शेयर में तेजी नहीं है। अब देखो जहाँ पर ये वो बैंक जो 1500-1600 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था 2023 में, और 2024 में 4500-4600 करोड़ तक के प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन फिर भी शेयर में तेजी नहीं आई है। अब देखिए यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है वो 32,000 करोड़ 35,000 करोड़ के आसपास जा चुका है। और जो प्रॉफिट भी अगर आप देखो कितना जंप आया, 1,765 करोड़ से बढ़कर 2,245 करोड़,
फिर सीधा 3080 करोड़, फिर सीधा 3700 करोड़, फिर सीधा 4400 करोड़, और अभी लास्ट क्वार्टर में 4600 करोड़। तो बढ़ रहा है इनका प्रॉफिट, लेकिन फिर भी शेयर में तेजी नहीं है। और आने वाले क्वार्टर और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्रूशियल हो जाएंगे, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी दिखना जरूरी है। अगर एक क्वार्टर में ऐसा है जहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखा, तो अगेन मार्केट उसको नेगेटिव तरीके से ट्रीट करेगा। जहां तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग वो 70.08%। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट। यहाँ पर जो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है वो हो ये रही है कि एफआईज बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन खरीद भी रहा है। जहां म्यूचुअल फंड सितंबर में 2.87% पे थे, दिसंबर में जहां भारी बिकवाली हुई एफआईज की, जो कि 8.41 से 5.70 पर आए, तो म्यूचुअल फंड ने खरीदा है 2.87% से 5.36% पर आए हैं वो। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 8.79% से 8.95 दोनों ने खरीदारी करी यहाँ पर। लेकिन एफआईएस ने जम के बिकवाली करी, जम के बिकवाली भाई साहब। हालांकि इससे पहले एफआईएस खरीद भी रहे थे, 2.65 से 3.10 पर गए, 4.82 पे गए, 5.51 पे गए, फिर सीधा सितंबर क्वार्टर में 8.41। लेकिन उसके अगले ही क्वार्टर दिसंबर में भाई साहब बहुत ज़्यादा बिकवाली करी। और शायद मार्च का भी जब क्वार्टर अपडेट होगा तब आपको एफआईएस की तरफ से बिकवाली ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्च में भी, जनवरी फरवरी में भी कोई तेज़ी नहीं है, गिरावट ही हमने देखी है यहाँ पर। रिटेल की अगर हम होल्डिंग दें तो 7.84% से रिटेल की होल्डिंग 7.93, थोड़ी सी ही बड़ी है यहाँ पर। अदर पार्टीज 1.99% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए पंजाब नेशनल बैंक अगेन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन इनके भी एनपीएज है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इनके भी एनपीएज है। और दूसरी तरफ पिटाई कुछ ज़्यादा हो रही है सरकारी बैंकों की, सरकारी कंपनियों की कुछ ज़्यादा पिटाई हो रही है। और देखिए मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है, कि जब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सोच कि 140 रुपये का शेयर 100 पे आ गया, 90 पे आ गया, मैं खरीदारी करूँ, नहीं। एक बार इसको सेटल डाउन होने दो, और जब तक वो सेटल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर वेट एंड वॉच। एफआईएस का बायर्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, और जब तक नहीं होता है वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बीच बीच में अटेम्प्ट करे हैं इसने, जैसे कि 96 रुपीज़ से भागकर 110 रुपीज़ पर गया था, ये वापस गिर गया, वापस 95 पे गया, वापस अटेम्प्ट करके 101 रुपीज़ 102 रुपीज़ पे गया, वापस गिर गया। तो जो अटेम्प्ट भी हुए हैं बीच बीच पे, वो बहुत छोटे अटेम्प्ट है, वो भरोसे वाले अटेम्प्ट नहीं है। और यही वजह कि आज जब बैंक निफ्टी में तेजी है, यहाँ पर वो तेजी नहीं। और अगर अटेम्प्ट भी करा था मॉर्निंग में, 88 पे गया भी था, 88.45 पे गया भी था, तो वापस आप देखो क्या हो रहा है, आ रहा है नीचे की तरफ। तो हर राइज पे अभी हो ये रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और यही वजह देखो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा दी थी इन बैंकों ने, बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा दी थी। तो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, या फिर चाहे हम यूको बैंक की बात करें या फिर कैनरा बैंक की बात करें, सब में मेजर फॉल आ रहा है यहाँ पर। कैनरा बैंक तो भैया लगातार दौड़ा था, ये लगातार अब जाकर गिरावट आई है यहाँ पर, और सब में एक साथ आई है। सभी बैंक अगर आप देखो तो हाथ पकड़ के ही चल रहे हैं गिरावट के मामले में। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँ कि अभी के टाइम पे देखो जल्दबाजी मत करना। अगर चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये चीज़ मैं आपको नवंबर दिसंबर से बोल रहा हूँ, ठीक है। कि जहाँ तक तेज़ी की बात है, अप्रैल और मई मुझे लगता है कि तेज़ी वाला एक फेज शुरू हो सकता है। तब तक खरीदारी मत करना, एटलीस्ट मार्च मिड में या फिर मार्च एंड से आपको बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि अभी। अच्छे बैंकों में भी, अच्छी कंपनियों में भी। हालांकि मुझे कैनरा बैंक अच्छा लगता है, मुझे पीएनबी की जहाँ तक मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़े बहुत और चांसेस है यहाँ पर। और अगेन सपोर्ट या बेस जब तक ना बने, जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक में। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक या फिर कैनरा बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।